हेलो दोस्तों, स्वागत है एग्ज़ाम टाइम में। मेरा नाम प्रियंका पाठक। कुछ बच्चों के मैसेज आ रहे थे कि मैम एमपीपीएससी फॉरेस्ट का परीक्षा पैटर्न और जो सिलेबस है वो प्लीज़ बता दीजिए। तो आइए जानते हैं कि परीक्षा योजना कैसी है एमपीपीएससी फॉरेस्ट की। राज्य वन सेवा मुख्य परीक्षा, इसमें 2 पेपर होते हैं, दोनों ही मेंस होते हैं और ऑब्जेक्टिव होते हैं। ठीक है, इसको खंड आ और खंड बा में बांटा गया है। इसमें जो खंड आ है उसमें मध्य प्रदेश राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सामान्य ज्ञान आते हैं। इसके अंदर जो और सब डिवीज़न में जो सिलेबस बांटा गया है उसको हम नीचे देखेंगे। यहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ पे क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने हैं, 50, जो पर क्वेश्चन 3 मार्क्स का होता है। इसके हिसाब से ये पूर्णांक 150 का बनता है, 150 अंक का। और ये दोनों पेपर्स के लिए खंड आ व खंड बा के लिए 3 घंटे की अवधि दी गई है। खंड बा में वानिकी और सामान्य विज्ञान आती है, जिसमें हम फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी भी इंक्लूडेड है, जिसमें 100 प्रश्न आते हैं। अतः खंड आ और बा को मिला के टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन है 150। ठीक है, जो कि कुल योग बनता है 450 का। और ये आपको समय अवधि दी गई है जिसमें 3 घंटे की। इसमें फिर साक्षात्कार इंटरव्यू दिया गया है जो 50 नंबर का होगा। और कुल पेपर जो है एमपीपीएससी फॉरेस्ट का, राज्य वन सेवा का, वो 500 नंबर का मेंस होता है। अब हम आगे देखते हैं परीक्षा पत्र योजना। ये वही है जो हमने अभी बताया कि खंड आ में मध्य प्रदेश का सामान्य ज्ञान 35 क्वेश्चन, भारत का सामान्य ज्ञान से 10 क्वेश्चन, विश्व के सामान्य ज्ञान से 5 क्वेश्चन। खंड आ में 50 प्रश्न होंगे। ठीक है, और खंड बा में 100 प्रश्न होंगे। ठीक है, और प्रत्येक प्रश्न जो है वो 3 नंबर का होगा। कुल पूर्णांक बनेगा 450 का और ये समय अवधि इसमें होगी 3 घंटे की। आगे देखते हैं क्या है इसमें। आपको दोनों भागों में मतलब प्रत्येक भागों में 40% से अंक लाने अनिवार्य हैं, 40% होने ही चाहिए। बाकी फिर हम जानते हैं कि लास्ट में लिस्ट गिरती है, उसके अकॉर्डिंग सिलेक्शन होता है टॉप। अब आगे देखते हैं सही उत्तर की संख्या और गलत उत्तरों की संख्या। मतलब कि प्रत्येक सही उत्तर के लिए 3 अंक प्राप्त होंगे और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 अंक को काटा जाएगा। मतलब कि इस पेपर में माइनस मार्किंग है। ये नए सिलेबस के अकॉर्डिंग है जो 2020 का होना है। आगे देखेंगे हम साक्षात्कार। ये अभी मैंने बताया 50 अंकों का होगा। साक्षात्कार के लिए कोई न्यूनतम उत्तीर्ण निर्धारित नहीं किया गया है। चयन प्रक्रिया में हम देखेंगे ये प्रश्न पत्र की ऑनलाइन पद्धति मतलब कंप्यूटर आधारित परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। मॉडल पेपर्स हम mpsc.nic.in या mpsc.com वेबसाइट पर देख सकते हैं। ये सभी आप डिटेल्स पोज करके पढ़ सकते हैं। आगे हम देखेंगे सिलेबस के लिए कि खंड आ में आता क्या क्या है। ये राज्य वन सेवा मुख्य परीक्षा पाठ्यक्रम खंड आ मध्य प्रदेश राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर का सामान्य ज्ञान। अब पहला ये देखिए, ये बिल्कुल प्री में जो आना है सेम वही है। मध्य प्रदेश का इतिहास, सांस्कृतिक और साहित्य, मध्य प्रदेश के इतिहास की प्रमुख घटनाएं, प्रमुख राजवंश, स्वतंत्रता आंदोलन में मध्य प्रदेश का योगदान, मध्य प्रदेश की कला एवं संस्कृति, मध्य प्रदेश की मुख्य जनजातियां एवं बोलियां, त्योहार, लोक संगीत, लोक कलाएं, साहित्यकार रचनाएं, पर्यटन स्थल और प्रमुख मध्य प्रदेश के व्यक्तित्व। ये सभी हम प्री में पढ़ेंगे तो आपको प्री प्लस मेंस मतलब फॉरेस्ट की प्रिपरेशन करने वाले बच्चों के लिए फ़ायदा है। वो जो प्री में पढ़ेंगे उसी को इतने अच्छे से पढ़ें कि आपको मेंस में भी वो काम में आएगा। अब यहाँ देखिए मध्य प्रदेश का भूगोल एट इट इज़ बिल्कुल सेम है प्री की तरह। वन, पर्वत, नदियाँ, जलवायु, मध्य प्रदेश की प्राकृतिक एवं खनिज संसाधन, ऊर्जा संसाधन, परंपरागत गैर परंपरागत, प्रमुख सिंचाई एवं विद्युत परियोजनाएं। मध्य प्रदेश की राजनीति एवं अर्थशास्त्र तीसरे पॉइंट के अंतर्गत। मध्य प्रदेश की राजनीति व्यवस्था, राज्यपाल, मंत्रिमंडल, विधानसभा, पंचायती राज व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था, जनानकी, जनगणना, मध्य प्रदेश का आर्थिक विकास, मध्य प्रदेश का उद्योग, मध्य प्रदेश में कृषि एवं कृषि आधारित उद्योग। आप सभी देख रहे होंगे बिल्कुल
प्री के अकॉर्डिंग सिलेबस सेम है। अब ये जो चौथे यूनिट पे दिया गया है ये हमारे प्री में 8th यूनिट पे सिलेबस है। अंतर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय एवं मध्य प्रदेश की प्रमुख समसामयिक घटना, महत्वपूर्ण समसामयिक घटना, देश प्रदेश के प्रमुख खेल प्रतियोगिताएं, पुरस्कार एवं खेल संस्थाएं, मध्य प्रदेश राज्य की प्रमुख जन कल्याणकारी योजनाएं, मध्य प्रदेश के चर्चित व्यक्तित्व एवं स्थान। अब ये जो 5th नंबर पे दिया है ये हमारे प्री में यूनिट 9 में दिया गया है। इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर्स, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, रोबोटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी, ई गवर्नेंस, इंटरनेट एवं सोशल नेटवर्किंग साइट्स और ई कॉमर्स। ये था खंड आ का सिलेबस। ठीक है, खंड आ जिसमें कितने प्रश्न आने हैं? 50 प्रश्न आने हैं। आगे देखते हैं हम खंड बा का सिलेबस। खंड बा ये सारा इंग्लिश में दिया है, आप वीडियो को पॉज करके इसको पढ़ सकते हैं। अब यहाँ देखेंगे राज्य वन सेवा मुख्य परीक्षा पाठ्यक्रम खंड बा, वानिकी एवं सामान्य ज्ञान। अब देखिए फॉरेस्ट की जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उन्हें कुछ तो अलग होगा उनके लिए, तो यहाँ पे हमें पढ़ना पड़ेगा इकाई 1 में वन एवं वानिकी। अब परिभाषा है, अब वन से वन वानिकी से संबंधित इसकी शब्दावलियाँ, वनों का इतिहास एवं पृष्ठभूमि, वानिकी का उद्देश्य, वनों की भूमिका, उत्पादकता, संरक्षण, विकास, भारत एवं मध्य प्रदेश में वन आवरण कहाँ कितने क्षेत्रफल में, जैसे अभी वन रिपोर्ट आई है इसके लिए आपको वो पढ़नी पड़ेगी, जो वन रिपोर्ट नई अभी जारी की गई है मध्य प्रदेश की। पर्यावरण एवं वनों का प्रभाव, भारत में मध्य प्रदेश के वनों के प्रकार, कितने प्रकार के वन पाए जाते हैं, इसमें हम संरक्षण, आरक्षण, संरक्षित ये सारे वन पढ़ेंगे। वनों में क्षति के कारण, वनों का वर्गीकरण, वन क्षेत्र से बाहरी वृक्ष, राज्यवार वन वितरण एवं वन निधि, वन वृक्षिकी एवं वन वर्धन, वनों का पुनरुद्धार, वाणिज्य रूप से महत्वपूर्ण वृक्ष, वैज्ञानिक नाम एवं प्रजातियां। अब हमें कई वन हैं जो उदाहरण भी दिए हैं, उनके हमें वैज्ञानिक नाम पढ़ने होंगे, जैसे कि सागौन, शीशम, साल, बबूल, हर्रा, बहेड़ा, आंवला, तेंदू, पलास, अर्जुन, महुआ, खैर। सेकंड यूनिट है वन उपयोजन। इसकी शब्दावली, परिभाषा, हमें सिलेबस को बहुत ध्यान से पढ़ना है। जैसे कि आप देख रहे हैं इकाई 3 में वन नीति एवं वन विधियां दी गई हैं। मतलब अगर क्वेश्चन यहीं से बन सकता है सिलेबस से ही, अगर ये क्वेश्चन आ जाए कि वन संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया, आंसर होगा 1986 में। तो सिलेबस को पहले ध्यान से सारी चीज़ें ध्यान से एनालिसिस करना है। इसी यूनिट में 10 क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। वन नीति एवं वन विधियाँ, ठीक है, राष्ट्रीय वन नीतियाँ ये कब कब बनाई गई, कितनी वन नीतियाँ बनाई गई, वन विधि, भारतीय वन अधिनियम 1927, 2002, 2006, वन नीतियों की तुलना। अब ये जो नीतियाँ बनाई गई इनमें क्यों बनाई गई, एक नीति बनाने का दूसरी नीति क्यों लाई गई, उन नीतियों में तुलना। वन जीव संरक्षण अधिनियम 1972, ये तो MPPSC प्री में बहुत बार आ चुका है। संशोधन वन संरक्षण अधिनियम 1980, संशोधन पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, जैव विविधता अधिनियम 2002, आदिवासियों के लिए वन अधिकार अधिनियम 2006, भारतीय वन अधिनियम 2019 संशोधित, बांस, गैर वाणिज्यिक उत्पाद, संयुक्त वन प्रबंधन, सामाजिक वानिकी, कृषि वानिकी, प्रक्षेप वानिकी, कृषि वानिकी नीति 2014, मध्य प्रदेश लोक वानिकी अधिनियम 2001। पहले तो हमें इनके नाम और इनके सन याद होने चाहिए, फिर इन नीति के अंतर्गत क्या क्या प्रावधान किया हम वो याद करेंगे। इकाई 4 में दिया गया है वन रक्षण। अब वन रक्षण में कोई भी टॉपिक है सबसे पहले उसकी शब्दावली और परिभाषाएं कंप्लीट करनी है। फिर वनों को क्षति पहुंचाने वाले कारक, सबसे पहले तो मनुष्य, हम सबसे ज़्यादा उनको क्षति पहुंचा रहे हैं। रहवास को बढ़ावा देने के लिए, मतलब कॉलोनियाँ बनाए जा रहे हैं, उनको वनों को काटा जा रहा है, ठीक है। उसके बाद पशु, कीट, पौधे, पर्यावरणीय घटक, वन अग्नि और उनके नियंत्रण प्रवर्धन, चरनोई प्रबंधन, वन रोपण, मृदा संरक्षण, जल ग्रहण क्षेत्र प्रबंधन, भूमंडलीय तापन, जलवायु परिवर्तन में वनों की भूमिका, कार्बन पूल, मृदा और जल संरक्षण में वनों की भूमिका, राष्ट्रीय उद्यान,
ये टॉपिक हम प्री में भी देखते हैं। राष्ट्रीय उद्यान एवं वन जे अभ्यारण्य, वन गणना, पारिस्थितिकी तंत्र, वन प्रबंधन, संरक्षित वन, जैव आरक्षित क्षेत्र। यूनिट 5 मध्य प्रदेश की प्रमुख जनजातियाँ। ये MPPSC प्री में भी बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। मध्य प्रदेश की प्रमुख जनजातियाँ और उनकी भी उपजातियाँ। भील, गौड़, बैगा। मध्य प्रदेश की पिछड़ी जनजातियाँ। बैगा, भारिया, सहरिया। मध्य प्रदेश की जनजातियों की भाषा एवं बोलियों का सामान्य परिचय, क्षेत्र एवं विशेषताएं, मतलब कि वह मध्य प्रदेश में कहाँ कौन सी जाति पाई जाती है, उनका रहने का तरीका है, उनमें विवाह पद्धति, उनकी बोलियां कैसी हैं। मध्य प्रदेश में जनजातियों से संबंधित प्रमुख संस्थान, म्यूजियम। मध्य प्रदेश की जनजातियों के पर्व, त्योहार, उत्सव, धार्मिक आस्थाएं, संस्कृति, परंपराएं, जनजातियों के लिए शासन की कल्याणकारी योजना, जो मध्य प्रदेश, स्पेशली हमें मध्य प्रदेश के पर्सपेक्ट से पढ़ना है कि मध्य प्रदेश सरकार ने इनके लिए क्या क्या काम किए। वनों के रक्षण में जनजातियों की भूमिका। ये इकाई 5 थी। आगे देखते हैं इकाई 6। ये आ गया सामान्य विज्ञान के टॉपिक। इकाई 6 में है रसायन, मतलब केमिस्ट्री। इसमें हमें रासायनिक अभिक्रियाओं के दर, रासायनिक साम्य। अभी एग्ज़ाम टाइम में MPPSC पेपर 3 के 3 मार्कर सीरीज़ चलाई जा रही है, उसको भी आप देखकर, फॉरेस्ट वाले मतलब जो बच्चे हैं उनके लिए भी वो काम किए, उनको देखकर आप रासायन, केमिस्ट्री, भौतिकी और जो बायोलॉजी है उसके टॉपिक कई क्लियर कर सकते हैं। बाकी आपको अगर कोई टॉपिक पढ़ना है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, जिसे हम क्लियर करवा देंगे। अब रासायनिक अभिक्रियाओं की दर, प्रारंभिक ज्ञान, तीव्रता, मंद रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक उत्क्रमण, अनुत्क्रमण रासायनिक क्रिया, ये सारे केमिस्ट्री के टॉपिक हैं, इन्हें आप देख सकते हैं। आगे देखते हैं यूनिट 6 के बाद यूनिट 7 भौतिकी। भौतिकी अभी ये मेरे द्वारा पढ़ाई जा रही है एग्ज़ाम टाइम यूट्यूब चैनल पर, आप वो ज़रूर देखिए। ऊर्जा के स्रोत, ऊर्जा के नवीन स्रोत, पारंपरिक स्रोत, सौर ऊर्जा के स्रोत, ये सारे जो भौतिक से रिलेटेड टॉपिक हैं ये हमें कंप्लीट करने हैं। इसके बाद हम देखेंगे आगे इकाई 8, जो कि होगी बायोलॉजी से रिलेटेड। जी, इकाई 8 जीव विज्ञान। जंतु पोषित पोषण के प्रकार, स्वपोषी, विषमपोषी, मृतोपजीवी, प्राणी संभोजी, परजीवी, यहाँ पे एक कोशिकीय अमीबा, बहुकोशिकीय जैसे टिड्डा, मनुष्य का पाचन तंत्र, पाचन प्रक्रिया। ये एक एक टॉपिक बहुत बड़ा और डीप है, इसको एक एक शब्द को उठा के उसके बारे में हमें डिटेल से पढ़ना होगा, क्योंकि यहाँ खंड बा से 100 क्वेश्चन आने हैं जो 3 नंबर के होंगे, मतलब कि 300 नंबर ले लेंगे। और टोटल मेंस जो है वो 450 नंबर का है, जिससे हमें क्वालिफिकेशन, बाकी वो कैटेगराइज जो होती है MPPSC ने बांटी है, उसके अकॉर्डिंग लिस्ट आ जाएगी, पर हमें अपना बेस्ट देना और ज़्यादा से ज़्यादा नंबर गेन करने हैं, जिससे हमारा सिलेक्शन हो। आगे देखते हैं ये रुधिर की संरचना एवं कार्य, हृदय की संरचना एवं कार्य विधि, रुधिर वाहिनियों की संरचना, कार्य, प्रारंभिक ज्ञान, रुधिर का थक्का बनना, मतलब ब्लड अगर टॉपिक ही उठाया जाए तो यही इतना बड़ा है, तो इसको कंप्लीट करने में 1 से 2 दिन लग जाएंगे। आप ये कंप्लीट करिए, सब पढ़िए इसको ध्यान से। पुष्प, DNA, सारे टॉपिक आपको ये PDF टेलीग्राम ग्रुप में बन जाएगी, जिसको आप अच्छे से एनालिसिस करिए पूरा सिलेबस को। आगे इकाई 9 में है पर्यावरण, जैव विविधता का संरक्षण, सामान्य परिचय और जो परिभाषाएं हैं, आनुवांशिक प्रजाति, पारिस्थितिकी तंत्रीय विविधता, भारत में जैव भौगोलिक वर्गीकरण। आगे है जैव विविधता, विनाशकारी उपयोग, उत्पाद, उपभोग, सामाजिक, नैतिक, वैकल्पिक दृष्टि से महत्व। जैव विविधता ये टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है, इसके अंतर्गत ये पूरा आ जाएगा। फिर पर्यावरण प्रदूषण भी बहुत बड़ा टॉपिक है, इसको कंप्लीट करिए, जिसके अंतर्गत हम जल, वायु, मृदा, समुद्र, ध्वनि प्रदूषण, तापीय प्रदूषण, नाभिकीय प्रदूषण पढ़ेंगे। प्रदूषण के बाद हम आगे देखते हैं यूनिट 10। इकाई 10 में है प्रारंभिक गणित एवं सामान्य मानसिक योग्यताएं, जिसके अंतर्गत जैसे हम
प्री का जब पेपर देंगे उसका जो सेट सी है उसके लिए भी हम गणित पढ़ते हैं, जो मेंस में हमें काम में आएगा, जैसे कि अंक गणित, बीज गणित, ज्यामिति। ठीक है, इनको देखेंगे हम। आगे दिया है त्रिकोणमिति और सामान्य मानसिक योग्यता। दोस्तों ये था MPPSC फॉरेस्ट मेंस का सिलेबस जो हमने देखा, डिस्कस किया। इसमें 2 पैटर्न हमने देखी, खंड आ व खंड व। अगर आपको ये पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और शेयर करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।